दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबा दो और उसके साइड में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस और हर वो जरूरी जानकारी जो आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है। और दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन भी दबा दो ताकि ये वीडियो आप जैसे और भी बहुत सारे महत्वाकांक्षी और पॉजिटिव सोच वाले लीडर्स तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले 2 महीने दिसंबर और जनवरी मंथ में आप सब लोगों ने देखा कि हर रोज लगातार हमने सबके लिए लाइव सेशंस किए। 54 लाइव सेशंस हुए जिसमें आप सबके नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड लगभग 2000 से भी ज्यादा सवालों के हमने जवाब दिए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस दौरान बहुत से ऐसे सवाल थे जो कि काफी फ्रीक्वेंटली मुझसे पूछे जा रहे थे, यानी बार बार पूछे जा रहे थे। उन्हीं में से एक मोस्ट कॉमन सवाल जो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे वो ये था कि ज्यादातर लोगों का कहना था कि सर मेरी टीम डेड हो गई है, या सर मेरी टीम ठंडी हो गई है, सर मेरी टीम टूट गई है, सर मेरी टीम के लोग काम ही नहीं करते। ये सभी सवाल या इसी से मिलते जुलते सवाल मुझसे लाइव सेशन में बार बार पूछे गए, हर रोज पूछे गए। नेटवर्क मार्केटिंग में 95% लोग यही प्रॉब्लम झेल रहे हैं। ज्यादातर लोगों की अधिकतर टीम इनएक्टिव हो जाती है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग हो जाती है। इसी सिचुएशन के लिए हमारी हिंदी भाषा में एक कहावत का इस्तेमाल किया जाता है, गई भैंस पानी में। अब आप कुछ भी कर लो, वो भैंस जल्दी पानी से निकलने वाली नहीं है। यानी ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपकी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाता है। सो हमारी टीम इनएक्टिव या नॉन परफॉर्मिंग क्यों हो जाती है, इसके कुछ बेसिक रीजंस मैं आपसे अभी इस वीडियो में शेयर करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में एक ठोस और 100% वर्किंग टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप अपनी टीम को इनएक्टिव होने से आसानी से रोक पाएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपकी भी टीम इनएक्टिव हो गई है? यदि हां, तो कितनी टीम इनएक्टिव हो गई है? 10%, 20%, 50%, 80% या 100%? जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि टीम इनएक्टिव होती क्यों है। ऐसा क्या हो गया कि जो व्यक्ति बड़ी उम्मीदों के साथ आपकी टीम में ज्वाइन हुआ था वो कुछ ही दिनों में हताश निराश होकर घर बैठ गया? क्या कारण है? क्या कंपनी में प्रॉब्लम है? क्या प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम है? क्या इनकम प्लान में प्रॉब्लम है? क्या उस व्यक्ति में अक्ल नहीं है? क्या उस व्यक्ति के कुछ सपने नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक्चुअल में बाहर कहीं नहीं है, प्रॉब्लम वास्तविकता में हमारे अंदर है। असली बात तो यह है कि टीम इनएक्टिव होती नहीं है, हम खुद टीम को इनएक्टिव होने देते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि टीम को लगातार मोटिवेट रखने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। आपको सबसे पहले यह पॉइंट अपनी डायरी में नोट करना होगा कि जिस तरह से भैंस खुद दूध नहीं देती, भैंस का दूध निकालना पड़ता है, ठीक उसी तरह से आपकी टीम भी अपने आप काम नहीं करती, टीम से काम करवाना पड़ता है। और टीम सिर्फ उन्हीं लोगों की काम नहीं कर रही होती जिन्हें टीम से काम करवाना नहीं आता है। सो वो एक चीज जो आपको सीखने की जरूरत है इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, वो यही है कि आपको टीम से काम करवाने का सही तरीका सीखना है। सो इसी जवाब से एक नया सवाल खड़ा होता है कि टीम से काम करवाने का सही तरीका क्या है। अगर ये पता चल जाए तो इसे हम अच्छे से ग्राउंड में इंप्लीमेंट कर लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व। इसी सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन नहीं दबाया है तो कृपया दबा दीजिए ताकि ये जरूरी इंफॉर्मेशन आप ही के जैसे और भी महत्वाकांक्षी लीडर्स तक पहुंच सके। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एक्चुअली टीम बनाना और टीम से काम करवाना ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 2 अलग अलग पहलू हैं। या अगर मैं ये कहूं कि आपका पूरा नेटवर्क मार्केटिंग करियर इन्हीं 2 भागों में बटा हुआ है तो ये बात भी पूरी तरह से सही है। आपको एक सफल नेटवर्कर बनने के लिए इन दोनों ही कामों में महारत हासिल करना बेहद जरूरी है। जब हम बात करते हैं टीम बनाने की तो टीम बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक काम सीखने पड़ते हैं और करने पड़ते हैं। ये बेसिक काम होते हैं लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, शो द प्लान, एडिफिकेशन, फॉलो अप, टेस्टिमनी और क्लोजिंग। टीम बनाने की प्रोसेस में ये सभी काम महत्वपूर्ण हैं, बट जब टीम बन जाती है
उसके बाद हमें कुछ और महत्वपूर्ण काम करने बेहद जरूरी हैं, ताकि इतनी मेहनत करके आपने जो टीम क्रिएट की है वो इनएक्टिव ना हो जाए। इस वीडियो में और आने वाली कुछ वीडियोस में हम एक एक करके उन सभी कामों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए मैं एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला काम जो आपको अपनी टीम को एक्टिव बनाए रखने के लिए करना जरूरी है वो है FIM। FIM यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो मीटिंग होती है जो कि किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग के बाद उसकी सबसे पहली मीटिंग होती है। कई मायनों में ये मीटिंग महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के अंदर आपको 3 बेसिक काम करने होते हैं। हर व्यक्ति ध्यान से समझिए इस बात को। इस बात का खास ख्याल रखें कि FIM व्यक्ति की ज्वाइनिंग के तुरंत बाद यानी 24 घंटे के अंदर होना बेहद जरूरी है। और इस FIM के अंदर जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि आपकी कंपनी का जो इनकम प्लान है वो इनकम प्लान आपने एक बार फिर से फुल डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आप पहले कर चुके हैं, मुझे पता है। आप पहले हो सकता है 2 बार 3 बार भी प्लान एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये भी मुझे पता है। लेकिन FIM के अंदर आपकी कंपनी का कंपनसेशन प्लान आपने एक बार फिर से सामने वाले को समझाना है, क्योंकि आपने जो उसे प्लान पहले समझाया था वो आपने उसे एक गेस्ट की तरह प्लान समझाया था, और अब जो आप उसे प्लान समझाएंगे वो आप उसे एक टीम मेंबर की तरह प्लान समझाएंगे। तो दोनों में माइंडसेट चेंज हो गया और सामने वाले का भी माइंडसेट चेंज हो चुका होता है, क्योंकि उस समय सामने वाले को पता नहीं होता है कि मैं इस बिजनेस को करूंगा या नहीं करूंगा या क्या मुझे बताया जाने वाला है। लेकिन इस समय वो व्यक्ति क्योंकि करने का डिसीजन ले चुका होता है तो मेंटली प्रिपेयर होकर पूरा प्लान सुनता है और बहुत ध्यान से समझता है। इसलिए जरूरी है कि हम FIM के अंदर सबसे पहले एक बार फिर से सामने वाले को पूरा बिजनेस प्लान, पूरा इनकम प्लान रिपीट करें। दूसरे काम में आपको समझाना है डूज एंड डोंट्स। यह FIM का सेकंड स्टेप है, यानी कि आपने सामने वाले को बताना है कि उसे मार्केट में क्या करना है, और इससे भी ज्यादा जरूरी आपने सामने वाले को यह समझाना है कि उसे मार्केट में क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है वो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर बिगिनर्स जोश जोश में मार्केट में गलती कर जाते हैं और इस गलती की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में उनकी शुरुआत ही खराब हो जाती है। कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करने की वजह से, गलत तरीके से बिजनेस को प्रमोट करने की वजह से जो संभावित ग्राहक उसके साथ उसकी टीम में शामिल हो भी सकते थे वो भी नेगेटिव होने लगते हैं। जो लोग तुरंत ज्वाइन हो सकते थे वो बिगिनर व्यक्ति की छोटी छोटी गलतियों की वजह से 6 महीने या साल भर के लिए टल जाते हैं। इसलिए आपने अपनी टीम को, खास करके बिगिनर्स को, गलती करने से रोकना है। इसीलिए आपने FIM के अंदर डूज एंड डोंट्स जरूर बताने हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो आपको FIM में करना है, आपने प्लानिंग बनानी है अगले 2 महीनों की। कंपनी की तरफ से जो टारगेट्स चल रहे हैं वो फ्रेशर्स के लिए लेटेस्ट टारगेट्स आपने बैठ के पूरी तरह से एक्सप्लेन करने हैं। आपने सामने वाले के दिमाग में क्लियर पिक्चर बैठानी है कि टारगेट्स क्या हैं और अगले 1 या 2 महीने में हम कैसे उस टारगेट्स को अचीव करने वाले हैं। यानी टारगेट्स पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है और टारगेट को अचीव करने का पूरा रोड मैप आपने वहां बैठ के उस व्यक्ति के लिए तैयार करना है। उस व्यक्ति से आपने बोलना है कि भाई देख, 2 महीने बचे हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए, और आज से मैं तेरे साथ जुटने वाला हूं तेरा ये टारगेट अचीव करवाने के लिए। क्योंकि अब आप मेरी टीम में आ गए हो तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको हर संभव मदद करूं आपका ये टारगेट अचीव करने में। तो सामने वाले के अंदर एक्साइटमेंट आ जाएगा, अरे वाह, बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई होने वाली है 2 महीने के अंदर। और फिर एक्चुअल में आपने ईमानदारी के साथ जुटना है उस व्यक्ति को बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई करवाने के लिए, थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई करवाने के लिए, या जो भी आपकी कंपनी में टारगेट चल रहा है, बाइक का टारगेट चल रहा है, लैपटॉप का टारगेट चल रहा है कंपनी की तरफ से, वो टारगेट जो बेसिक टारगेट्स आते हैं कंपनी की तरफ से फ्रेशर्स के लिए, उन टारगेट्स की बैठ के आपने पूरी प्लानिंग बनवानी है FIM के अंदर। वहीं पे बैठ के आपने उस व्यक्ति को उसका रोल बताना है, यानी टारगेट को अचीव करने के लिए वो क्या क्या काम करेगा और आप उसका टारगेट अचीव करवाने के लिए क्या काम करोगे, ये वहीं पे बैठ के बताना है, ताकि उसे क्लियर पता चल जाए कि उसे क्या करना है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तेरा रोल है लिस्ट बनाना,
तेरा रोल है इन्विटेशन करना। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, वो मैं सिखाऊंगा। सो लिस्ट मेकिंग और इन्विटेशन ये तुम्हारा काम है। प्लान दिखाना फिलहाल तुम्हारा काम नहीं है। प्लान नहीं बताओगे आप किसी को, प्लान दिखाने के लिए मुझे बुलाना, मैं आऊंगा प्लान देने, मैं आऊंगा फॉलोअप करने। समझ में आया ना? लिस्ट तेरी, इन्विटेशन तेरी, प्लान, फॉलोअप और क्लोजिंग मैं करूंगा। सो इस तरह से सामने बैठकर आपने उसका रोल पहले ही दिन उसके दिमाग में सेट कर देना है। टीम इनएक्टिव क्यों हो जाती है हमारी? क्योंकि उनका टारगेट सेट करवाना तो बहुत दूर की बात है, हमारा खुद का ही टारगेट सेट नहीं होता। वो क्या हमारी बात मानेंगे? हम खुद ही अपने सीनियर्स की बात नहीं मानते और वहीं गलती होती है। लोग कहते हैं सर मेरी टीम डुप्लीकेट नहीं हो रही। अरे भाई डुप्लीकेट कैसे होगी? अपने आप थोड़ी कुछ हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होता, करना पड़ता है जानबूझ के। भैंस दूध देती नहीं है, भैंस का दूध निकालना पड़ता है। टीम काम करती नहीं है, टीम से काम करवाना पड़ता है। और टीम से काम करवाने का फर्स्ट स्टेप है FIM यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। FIM के बाद भी कुछ काम होते हैं जो आपको रेगुलरली करते रहने जरूरी हैं अपनी टीम को लगातार एक्टिव बनाए रखने के लिए। उन सभी स्टेप्स के बारे में हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में जानकारी देंगे। तब तक साथ में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।